केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन को किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये लॉन्च किया गया और केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव को, और इन्हें 360 डिग्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के मिक्स डबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्स डबल के विजेता कौन है? लुइसा स्टेफनी तथा राफेल मोटास। ठीक है, राफेल माटोस, जो कि ये दोनों कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। और किसको हराकर, तो इसे याद रखिएगा, सानिया मिर्जा तथा रोहन बोपन्ना को हराकर इन्होंने जीता है। और सानिया मिर्जा की अगर मैं बात करूँ, हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मिक्स्ड वाली बात होगी क्योंकि सानिया मिर्जा से रिलेटेड है, क्योंकि सानिया मिर्जा भी हाल ही में क्या है, इन्होंने संन्यास ले लिया है, इसलिए भी ये सवाल बन जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मेंस सिंगल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, किसको हराकर? स्टेफेनोस सिसिपास को हराकर इन्होंने जीता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 वुमेन सिंगल किसने जीता है? एरिना सवालेंका ने जीता है, और किसको हराकर? एलेना रिवानिका को हराकर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। और नई दिल्ली में किसके द्वारा? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के द्वारा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। फ्रांस के एक शहर है जहाँ लियोन, वहाँ पे इसका मुख्यालय है, और स्थापना होता है 1923 में। ठीक, नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? तो ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट अर्थात शेयर बाजार में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डेटा गोपनीयता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया? निष्ठा के बारे में पहले सोचे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूँ कि डेटा गोपनीयता दिवस मनाया कब जाता है? 28 जनवरी को ये मनाया जाता है। डेटा गोपनीयता विधेयक कब और किसके सिफारिश पर आता है? तो 2019 में BN श्री कृष्णन की समिति की सिफारिश पर ये आता है। डेटा गोपनीयता विधेयक 2019 का है। दोनों बातें ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि महानदी कोलफील्ड्स ने हाल ही में कहाँ चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है? ओडिशा में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? धारवाड़ की है। कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट सवाल पे देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। मोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया? मनोहर पर्रिकर, और ये है कहाँ पे? गोवा में स्थित है। 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अमृत गार्डन। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दिल्ली स्थित राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ हो गया, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र स्थित औरंगाबाद जो शहर है उसका नाम क्या हो गया है? क्या कर दिया गया? संभाजी नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में सी फीड द वर्ल्ड कार्यक्रम किसके लिए प्रारंभ किया है? पेप्सिको कंपनी तथा केयर फाउंडेशन के द्वारा, और इसका उद्देश्य है कृषक महिला को सशक्त बनाना। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि NMDCL नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? निकाह जरीन बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, तेलंगाना की रहने वाली हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने, अगर मैं बात करूँ विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की अगर मैं बात करूँ, से गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो निकाह जरीन ने ही जीता था, ये भी ध्यान आपको रखना है। NMDCL कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो निकाह जरीन तथा शरद कमल, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। निकाह जरीन तथा शरद कमल। ठीक, निकाह जरीन जो कि आपके हैं बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, और वही बात करते हैं शरद कमल, ये आपके क्या है? टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। ठीक है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ICICI बैंक क्या 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव को।
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? भारत है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। और इसमें भारत की कैप्टन कौन थी? शेफाली वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता भारत जीती है इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का ये कौन सा संस्करण था? एक तो पहला ध्यान रखना आपको 15वां संस्करण था। आयोजन हुआ है आपके भारत के उड़ीसा राज्य के दो शहर भुवनेश्वर तथा राउरकेला में। विजेता अगर मैं बात करूँ टीम कौन है? जर्मनी है। किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। इसमें गोल्ड मेडल जीता है जर्मनी ने, सिल्वर मेडल जीता है बेल्जियम ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है नीदरलैंड ने। और अगर मैं बात करूँ इसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? निकलास वेलेनी को मिला है। कहाँ के हैं? जर्मनी के खिलाड़ी हैं। वहीं फेयर प्ले अवार्ड मिला है टीम बेल्जियम को, तो बेल्जियम की टीम को फेयर प्ले अवार्ड मिला है, ये भी ध्यान रखना है। और सर्वाधिक गोल करने वाले हीरो टॉप स्कोरर का अवार्ड मिला है जेरेमी हेवर्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट सवाल पे देखिए, किस देश ने महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। और रिचर्ड हेडली पदक भी किसके द्वारा दिया जाता है? पुरुष क्रिकेटर को दिया जाता है न्यूजीलैंड के द्वारा, ये भी ध्यान में आपको रखना है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन था? न्यूजीलैंड था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? उत्तराखंड रुद्रपुर में। तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन, जहाँ फर्स्ट है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, आरबीआई द्वारा पहली बार कौन सी बॉन्ड जारी किया गया जिसका उद्देश्य हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना, इंपॉर्टेंट है योजना, ध्यान रखिएगा, को लॉन्च करने की घोषणा की है? धरोहर गोद लें। ठीक, किस योजना को? तो आंसर होगा इसका धरोहर गोद लें। और प्रस्थापित किसको किया है? तो स्मारक मित्र योजना को। ठीक, किस योजना को प्रतिस्थापित करके? तो धरोहर गोद ले की जगह पे स्मारक मित्र योजना होगा। धरोहर गोद ले योजना जो आई थी, कब आई थी? 27 सितंबर 2017 को ये आई थी। विश्व पर्यटन दिवस अगर मैं बात करूँ तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्तमान में भारत की कितनी धरोहर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है? 40, जिसमें कि सांस्कृतिक 32 है, प्राकृतिक 7 है तथा मिश्रित 1 है। और एक कौन है? वो कंचनजंगा, जो कि मिश्रित विरासत है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के तहत सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज किया गया? उत्तर प्रदेश में। वही बात करें सर्वाधिक विश्वविद्यालय के मामले में पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान। ऑनलाइन गेमिंग के मामले में पहले स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को कहाँ लॉन्च किया है? तेलंगाना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है? तो पीएफआई को बैन करने के लिए, भारत में पीएफआई को बैन करने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। हाल ही में न्यायाधीशों को एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? उत्तराखंड को। ठीक है, उत्तराखंड को। इसमें मानस खंड को दिखाया गया है। और ये कौन सी गणतंत्र दिवस? 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की है, ध्यान रखिएगा। माई गॉव के द्वारा, माई गवर्नमेंट के पैनल के द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? तो इसके द्वारा मोढेरा गांव, जो कि भारत का सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है। कहाँ का? गुजरात का। तो दोनों बात है। न्यायाधीशों के पैनल की अगर मैं बात करूँ इसके अनुसार तो उत्तराखंड, और माई गॉव पैनल के द्वारा गुजरात। तो गाइज आज के महत्वपूर्ण सारे के सारे सवाल मैंने आपको करा दिए।